हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल haneshdawe.co। आपका सभी का स्वागत है। आज हम सिमिलैरिटी करने वाले स्टूडेंट्स ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड, ओके, फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि सिमिलैरिटी अगर आपको अच्छी तरह से आ जाता है तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होगा। पाइथागोरस में हेल्पफुल होगा, सर्कल में हेल्पफुल होगा। तो आज हम ये चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो यहाँ पे है, आप स्क्रीन देख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं, पर आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। और बाकी के जो है ये वाले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो स्टूडेंट ये जो बाकी के टॉपिक्स है हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हम ये करने वाले हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो आइए हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स में है क्या। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, आपके पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हो, रिफर कर सकते हो। वहां पे यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब ये क्या है? सपोज स्टूडेंट ये दो ट्राइंगल दिए हमको। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी पे हमारा ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल डिपेंड करता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों को हमने डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? कि कुछ हमको कंक्लूजन लाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बीसी, ये रहा बेस। और इंटू हाइट, हाइट कितना है? एडी, ये रही इसकी हाइट। ओके, ये इसकी हाइट है। अब ये वाला ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं तो इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस है हमारा क्यू आर और हमारा हाइट है पी एस, ये रहा हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इतना सा पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखोगे तो ये हाफ हाफ कैंसल हो जाता है। अगर हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आएगा उसमें? इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। मैं ये इरेज कर देता हूं, मैं इसको अभी हाईलाइट करता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is equal to BC into AD अपॉन QR into PS। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये BC मतलब होता है B1, AD मतलब होता है H1। सिमिलरली यहाँ पे QR हमारा हो जाएगा B2 और हमारा PS हो जाएगा H2। मतलब ये हो सकता है कि द ratio of the areas is always equal to B1 into H1 अपॉन B2 into H2। ये हमारा कंक्लूजन। मतलब ये जो इतना सारा हमने सीखा उसका कंक्लूजन ये है कि रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू B1 into H1 अपॉन B2 into H2। आ रहा है समझ में सबको? ओके, मतलब अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा आएगा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसका मतलब ये होता है जो हमने अभी सीखा। ओके, मैं वापस बोलता हूँ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हाफ हाफ कट हो गया और ये आ गया था,
पर सपोज अगर ऐसा आता है कि अगर हाइट सेम है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर हाइट इक्वल है तो वे ऑफ अप्रोच सेम रहेगा। अभी आपको हाफ तो लिखने की जरूरत नहीं कि हाफ तो कैंसिल हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये देखिए यहाँ पे, इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब बीसी है, इंटू हाइट, हाइट मतलब एच है, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इंटू एच, वाई एच, ये दोनों एच एच सेम है इसके लिए एच एच लिखा है। आप ए डी और पी एस भी लिख सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल। ये कैंसिल क्यों हो जाएगा कि दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब जब हाइट सेम होता है तो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, बेस के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हो गया हमारा नया कंक्लूजन। इसमें स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल with equal height is equal to the ratio of the corresponding base। ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो बताया है, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही होता है जो अभी हमने यहाँ पे सीखा। द रेशियो, ये द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द, इज इक्वल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, मतलब हाइट्स इक्वल है तो हाइट कैंसिल हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, बेस बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक आपको याद रखना है। मैं ओवरऑल कंक्लूजन आपको बताऊंगा, सब साथ में बताऊंगा एक साथ। अब दूसरा एक कंडीशन, ये तो हो गया ऊपर जो था यहाँ पे हाइट इक्वल था, ये देखिए हाइट्स इक्वल था। अभी आपको लगता होगा बेस भी तो हो सकता है सेम, यस बेस भी हो सकता है सेम। तो सपोज इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर बेस इक्वल है, यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। ओके, ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, ए पी बी मतलब छोटा वाला ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, ए बी सी का भी बेस ए बी है एंड ए पी बी का भी बेस ए बी है, दोनों का बेस सेम है। H1 अपॉन H2, ये इसका H1 ये रहा और ये वाला इसका H2, तो ये ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। आ रहा है समझ, ये हो गया हमारा ये वाला नया कंक्लूजन। देखिए हमने टोटल 3 चीजें सीख ली है। तो क्या आया इसका प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में इस तरीके से मार्क कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, कि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रीजनिंग में काम आएगा। मेरे पास हाइलाइटर भी है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, ये लिया, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं इस तरीके से। पेज नंबर 2 पे है, ऊपर वाली ये प्रॉपर्टी भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ये देखिए, एक ओके, ओके, ये नहीं करना है, खाली आपको ये हाईलाइट करना है, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने किया है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको हाईलाइट करनी है और ये वाली प्रॉपर्टी हाईलाइट करनी है, और दूसरी एक ऊपर प्रॉपर्टी गई है हमारी, ये रही, ये वाली प्रॉपर्टी आपको हाईलाइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 प्रॉपर्टीज अभी हमने सीखी। आइए तो ओवरऑल हम यहाँ पे एक एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। आपको बराबर देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। दिख रहा है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस कितना आया है हमारा? बेस है एबीसी का बीसी, तो यहाँ पे लिख दिया बीसी। और इसकी हाइट कितनी है? ए बी सी की हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर, वो उसकी हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर वाली। तो ये यहाँ पे लिख दिया ए आर। आ रहा है समझ में? अभी आइए ए पी क्यू पे। ए पी क्यू, अगर आप ए पी क्यू में देखेंगे तो ए पी क्यू में बोलो क्या आएगा? बेस, बेस आ गया पी क्यू, सही है, तो ये आ गया पी क्यू इंटू हाइट। हाइट क्या है वापस? इसकी भी हाइट सेम है, ए आर। आ रहा समझ में? तो बी सी इंटू ए आर, और यहाँ पे आया पी क्यू इंटू ए आर। अभी ए आर सेम है, आपको यहाँ पे कट नहीं करना क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड सम है स्टूडेंट्स। प्लीज आप कैंसिल मत कीजिए। आप मन में सोचिए कि ये ए आर चला गया तो क्या बचेगा ये वाले ब्लैंक में? ये वाले ब्लैंक में मिलेगा आपको बी सी अपॉन पी क्यू। ये हो गया। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 1-2 मार्क के लिए, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला देखिए अभी, एल एम एन, एल एम एन, मैं ट्राइंगल एल एम एन की बात कर रहा हूं। इसका बेस क्या होगा? एल एम एन का बेस क्या होगा? बेस होगा एम एन। ओके, एल एम एन का बेस क्या होगा? एम एन। और इसकी हाइट क्या होगी? एल पी। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग एल पी। अभी आ जाइए डी एम एन पे। डी एम एन दिख रहा है? डी एम एन। ओके, डी एम एन में बेस क्या है? एम एन, तो यहां पे आ गया एम एन। ओके, और यहां पे हाइट क्या होगी? डी क्यू, तो यहां पे हमने लिख दिया डी क्यू। अब बताइए क्या कैंसिल होगा? एम एन कैंसिल होगा, पर आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, मन में कैंसिल कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप कैंसिल करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपने रॉन्ग किया, आपने कैंसिल किया, तो उसको ऐसे ही रखिए। तो क्या एम एन तो गया, तो क्या बचा है यहाँ पे आंसर? एल पी अपॉन डी क्यू। क्लियर? ये ऐसे सॉल्व करना। अभी आइए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। आप आंसर अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं, पर प्लीज आप पेंसिल से लिखिएगा, पेन से मत लिखिए टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ पे ये वाला सम देखिए, M इज द मिड पॉइंट। ये M मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? सेगमेंट ए बी का। एंड सी एम इज द मीडियन, ये मीडियन है ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मीडियन की प्रॉपर्टी याद है आपको? मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि मीडियन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को, तो ये इक्वल हो जाएगा। ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि मीडियन है, और मीडियन हमेशा मिड पॉइंट से निकलता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ए बी, सेगमेंट ए बी एंड सी एम, segment AB and CM is the median of the triangle ABC. M is the midpoint of segment AB and segment CM is the median. Okay, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एम सी। ए एम सी क्या आएगा? ए एम सी क्या आएगा? बेस, बेस क्या है? ए एम, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब आप पूछोगे सर हाइट किधर है? हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी एम सी अगर आप देखोगे, बी एम सी एंड ए एम सी दोनों की हाइट सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है। सी इज अ वर्टेक्स, सी इज अ वर्टेक्स, तो ये दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो दोनों की हाइट भी सेम होगी। तो हम हाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट कैंसिल हो गई। ओके, तो ए एम सी एंड बी एम सी अगर आप देखोगे
तो ए एम सी का बेस हो गया ए एम एंड बी एम सी का बेस हो गया, क्या हो जाएगा, एम बी। आ रहा है समझ में, एम बी। ओके, अब ये वाला बॉक्स पूछा है, ये वाला बॉक्स क्या रहेगा, ए एम सेम आएगा और हम एम बी के जगह पे लिख सकते हैं ए एम वापस। क्यों हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है ना, ये मीडियन है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो हम एम बी के जगह पे ए एम क्यों नहीं लिख सकते। आप बोलोगे कि सर अगर हमने ऊपर भी एम बी लिखा नीचे भी एम बी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, पर ये सेम आना चाहिए, ए एम अपॉन ए एम आना चाहिए या एम बी अपॉन एम बी आना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्वल। व्हाई, बिकॉज सी एम इज अ मीडियन, दैट्स व्हाई सी एम इज अ मीडियन, और मीडियन हमेशा बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अभी ए एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा 1, तो आया 1 आंसर। स्टेट द रीजन, अब मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, रीजन क्या आएगा, द हाइट इज सेम बिकॉज दे आर हैविंग अ सेम वर्टेक्स। किसका, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी हैव अ सेम वर्टेक्स, so the height is same, तो height तो चला गया, and CM is a median, that's why AM is equal to MB, that is the reason, ये हो गया उसका रीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये ऐसे एक्टिविटी करना है। ये है आपके पेज नंबर 3 पे था ये, तो ये 3 पे आप सॉल्व कर सकते हैं पेंसिल से, पेन मत यूज कीजिए, पेंसिल से कीजिए ताकि आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में। ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे एक्सरसाइज के तरफ। ओके, और वहां पे हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट पे जाने के पहले यहाँ पे रिमेंबर दिस दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 5 पे। ये वही चीज है जो अभी तक हमने सीखी है, ये वाली सबसे पहली चीज क्या सीखी थी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, जो पहला पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस, ये एक पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये आपको मार्क करना है आपके टेक्स्ट बुक में, जो पेज नंबर 5 पे आपको दिखेगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर ही है, रिमेंबर दिस करके लिखा हुआ है। ये वही चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी है। ओके, और ये हमारी रीजनिंग में काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9, हाइट इज 5, बेस ऑफ अदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। आपको रेशियो ढूंढना है, ऑलरेडी हमने 3 प्रॉपर्टीज जो टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी। तो चलो हम अभी सॉल्व करते हैं, ये सम कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे, let base and height of first triangle let base and height of first triangle be B1 and H1. Let base and height of second triangle be B2 and H2. Let area be A1 and A2, ये हमने लिख दिया।
ओके, अभी हमको मालूम है कि रेशियो, क्या पढ़ा था हमने, रेशियो ऑफ एरिया of two triangle is equal to the product of the base and corresponding height. ये रीजन है। So ratio of the area of two triangles is equal to the product of the base and the corresponding height. तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2। अभी हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख देते हैं, हियर B1 is equal to 9, ये रहा 9, H1 is equal to 5, B2 is equal to 10 और H2 क्या है 6। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, हमारा B1 9 है तो हम वैल्यू डाल रहे हैं, B1 की जगह पे 9 डाल रहे हैं, आ रहा है समय, और H1 की जगह पे क्या डालेंगे 5 अपॉन B2 की जगह पे क्या डालेंगे 10 और H2 की जगह पे क्या डालेंगे 6। अब स्टूडेंट्स हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब कैंसलेशन, तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो हम करेंगे, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। कैंसिल कर दे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो क्या आया हमारा 3 अपॉन 4। तो क्या पूछा था, रेशियो ऑफ द एरिया पूछा था, तो वही हमने ढूंढा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लिख देते फाइनल आंसर, द रेशियो of area, the ratio of area of two triangles is how much, 3:4। ऐसे आपको ये सम करना है, आप एक बार रिफर भी कर लीजिए कि मैंने कैसे किया है, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट सम। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे ही बता दूं ताकि आपको इजी हो जाए सॉल्व करने में। यहाँ पे तो मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये डायग्राम है फिगर 1.13, ये है हमारा 1.13। नाउ BC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। फिर क्या बताया, BC इज 4, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि BC कितना है 4, AD इज 8, ये है हमारा 8,
देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। मतलब ये रेशियो ढूंढना है। अगर आप स्टूडेंट्स बराबर से देखेंगे तो ये दोनों का बेस सेम है, मतलब बेस इक्वल है, बराबर है। तो फिर ये किसके साथ इक्वल होगा रेशियो? हाइट के साथ इक्वल होगा। आर यू गेटिंग? ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस, लिखते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लिख देते हैं कि BC ये परपेंडिकुलर है AB के साथ। फिर दूसरा AD परपेंडिकुलर है AB के साथ। और हमको पता है कि BC हमारा 4 है और हमारा AD हमारा 8 है। ये पूरा गिवन है, बराबर। तो यहाँ पे लिखता हूं बेस ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? बेस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर इक्वल, बराबर। तो क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ ट्राइंगल रेशियो ऑफ ट्राइंगल with equal base, ratio of triangle with equal base is proportional to their corresponding heights। आ रहा समझ में? मतलब वो करस्पॉन्डिंग हाइट के साथ प्रोपोर्शनल, क्योंकि बेस तो सेम है। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू, बेस तो सेम है तो क्या आएगा? BC अपॉन AD, BC अपॉन AD आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC अपॉन AD। अब BC हमको मालूम है 4 और ये कितना हमारा 8, तो ये कैंसल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आया? हाफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to हाफ। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे करना है स्टूडेंट्स ये सम सॉल्व। आप एक बार देख लीजिए कि हमने कैसे किया है। पहले गिवन लिखा था, फिर बताया कि बेस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर इक्वल। तो क्या होगा? तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल, क्या आएगा? विथ इक्वल बेस इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। मैं लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट।
So the ratio of the area with equal base is proportional to their corresponding height. Yes, ये इसका रीजन आएगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? हाइट के साथ होता है। इस तरीके से सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है और मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14, ये है हमारा फिगर 1.14। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14, PS is perpendicular to QR, सेगमेंट QT is perpendicular to PR, और फिर क्या बताया है कि हमारा ये RQ, हमारा RQ 6 है, मतलब ये हमारा 6 है। PS भी हमारा 6 है, और हमारा PR, ये जो PR है ये हमारा 12 है। आ रहा है समझ में? हमको ढूंढने को बोला है QT, हमको QT ढूंढना है स्टूडेंट्स, हमको QT ढूंढने को बोला है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे करना है। इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। सॉल्यूशन, पहले लिख देते क्या दिया हुआ है। सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, ये हमको दिया हुआ है। फिर हमको दिया हुआ है सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। फिर हमको दिया हुआ है RQ इज इक्वल टू 6। ये हम इसके लिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमको ही पता चले कि कौन सी चीज हमारे पास है, ताकि हमको सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो ये आदत अच्छी है कि आप ये नोट डाउन करोगे, ये हमारे पास गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करते हैं आगे। अगर ये आप ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल PQR स्टूडेंट्स, ट्राइंगल PQR ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये हो गया बेस, ये जो है ना RQ, ये हो गया बेस, और ये हो गई इसकी हाइट। आर यू गेटिंग? मैं वापस बोलता हूँ, ट्राइंगल PQR में ये हो गया उसका बेस और ये हो गया उसकी हाइट। तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, हमारा बेस क्या है? RQ, इंटू हाइट, हमारी हाइट क्या है यहाँ पे ट्राइंगल की? PS। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू RQ मतलब 6, PS मतलब 6। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपको देगा 6 3 जा 18। ओके, ये 18 आ गया। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो खाली ऐसे लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स PQR का आंसर हमारे पास आ गया। अभी आप देखो PQR ये साइड से, यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हो इसको। ओके, यहाँ से देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो PQR को, तो QT इसकी हाइट होगी। पहले आप यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से। अब आर यू गेटिंग? ये पहले हम यहाँ पे खड़े थे तो हमको ये ऑब्ट्यूज दिख रहा था। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े हैं तो ये हो गया उसका बेस, और हमको ये हाइट ढूंढने को बोली है, ये वाली हाइट। पर इसका एरिया हमको मालूम है, हाइट बाहर हो कि अंदर हो। अगर आप इस यहाँ से देखेंगे तो ये हाइट होगी, पर एरिया तो इसका वही रहने वाला है, 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है।
आर यू गेटिंग? खाली देखने का तरीका अलग है। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो पी क्यू आर, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका बेस, और एरिया इसका वही रहेगा 18 स्क्वायर यूनिट। आर यू गेटिंग? तो आइए सॉल्व करते हैं अभी हम लोग वो वाला पार्ट जो हम जिसमें हमको क्यू टी मिलेगा। तो यहाँ पे हम वापस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, इंटू हाइट, हमारा हाइट क्या हो जाएगा? टी क्यू हो जाएगा। आ रहा है समझ? अब देखिए पी क्यू आर का हाइट, ये एरिया 18 है हमारे पास, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। हाफ इंटू पी आर, हमारे पास पी आर कितना है? यहाँ पे देखिए पी आर 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। क्यू टी वो नहीं मालूम, तो वो मिल जाएगा अभी। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो हमने ढूंढा इसका फायदा ये है कि हमको एरिया मिल गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2, ये 2 इधर चला गया और नीचे आ गया 12, और यहाँ पे बचा टी क्यू। अब कैंसलेशन करेंगे, 2 6 12 और ये हो जाएगा 6 3 18। तो आंसर क्या आया? टी क्यू। उन्होंने टी क्यू पूछा था हम लोग, तो हमारा आंसर हो गया therefore TQ is equal to 3 यूनिट। इस तरीके से सम करना है, और हम इसको अभी क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज आप नोट भी करते जाइए कि हम कैसे कर रहे हैं, ताकि इसमें प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको नहीं जमेगा, समझ में आ जाएगा पर आप एलॉबरेट नहीं कर पाओगे। तो आप अगर एग्जाम में लिखना चाहोगे, आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको अच्छी तरह से, तो आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं हमेशा इंसिस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, सम्स वीडियो देखिए और साथ में पेन से सॉल्व कीजिए, या साथ में कीजिए या बाद में कीजिए, पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया आपका ये वाला सम। अब हम आगे बढ़ते हैं, सम नंबर 4। यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे पूछा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AP, ये देखो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये AD पैरेलल है BC के साथ। आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इज टू मतलब रेशियो ढूंढना है, मतलब कहने का मतलब आपको ऐसा ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये आपको ढूंढना है, मतलब इनका रेशियो ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल ABC मतलब ये हो गया ABC, ये हो गया ABC, एंड ट्राइंगल BCD ये हो गया आपका BCD, ये दिख रहा है आपको BCD। अभी देखो ABC का बेस BC है, ओके, ABC का बेस BC है, एंड BCD का बेस भी BC है, दोनों का बेस सेम है। आर यू गेटिंग? दोनों का बेस सेम है। अब हाइट की बात करते हैं, इसकी हाइट ABC की हाइट AP है, और यहाँ पे BCD की हाइट बार होगी, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे होगी, मतलब ये हाइट जो है और ये AP दोनों हाइट सेम होगी। वाई? बिकॉज दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। जब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो BCD की हाइट जो है बार के साइड में, एंड ABC की जो हाइट है AP, ये दोनों हाइट सेम होगी।
तो वो भी कैंसिल हो गई और बेस भी दोनों का सेम है। आ रहा समझ में? तो रेशियो क्या होगा? 1:1। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमको दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है AD इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, ये चीज दी हुई है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब इन ट्राइंगल ABC, BC is the base, BC is the base, मतलब BC उसका बेस है, बराबर। फिर इन ट्राइंगल BCD, उसमें भी BC is the base, BC is the base, उसमें भी BC is the base है। ओके स्टूडेंट्स, उसमें BC is the base है, पर दोनों का बेस सेम है। और दूसरी बात, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD both lie between same parallel line, same parallel lines, hence heights are equal। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, ये देखो ये और ये, तो दोनों की हाइट सेम होगी क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। वे हाइट मेंशन करने की जरूरत नहीं, हाइट तो सेम हो गई। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, हेंस हाइट्स आर आल्सो इक्वल, और बेस भी इक्वल है, हाइट्स आर आल्सो इक्वल। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या पूछा था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि बेस भी सेम है तो बेस भी कैंसिल हो गया, हाइट भी सेम है तो हाइट भी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आया? 1:1। और हमको क्या पूछा था? रेशियो पूछा था, ये देखिए हमको रेशियो पूछा था, ईज टू। तो हम ये ईज टू के फॉर्म में भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये सम ऐसे आपको करना है। आ रहा है समझ में सबको? ओके, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ये भी सम प्लीज नोट डाउन करते जाइए। आप जैसे सीख रहे हो वैसे ही नोट डाउन भी कीजिए सम को साइमल्टेनियसली। ओके, आगे वाले सम में जाते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 चीजें पूछी गई है। एक मिनट, 5 नहीं 4 क्वेश्चन है, एक में ही 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना कैसे करना है। सबसे पहले इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर, ये PQ इज परपेंडिकुलर टू BC,
AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, आपको ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एंड PBC। ये देखो PQB एंड PBC। अब आप देखोगे PQB में हाइट है PQ एंड PBC में भी हाइट है PQ, मतलब हाइट सा इक्वल। जब हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? बोलो, बेस के साथ प्रोपोर्शनल होगा। और बेस क्या है? PQB का बेस क्या है? BQ। एंड PBC का बेस क्या है? BC। ओके ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पहला आंसर, सॉल्यूशन पहला। अब यहाँ पे क्या पता चला? हाइट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट is proportional proportional to their corresponding base। So the ratio of the area with equal heights equal, is proportional to their corresponding base। तो हमको वो बेस के साथ वो प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो लिख लेते हैं आगे हम लोग, एक मिनट। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू PQB, बेस क्या है? BQ या QB अपॉन PBC का बेस क्या है? BC। हाइट तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हमने लिख दिया है कि हाइट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अभी दूसरा देखते हैं, सेकेंड वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, PBC दिख रहा है? PBC। और दूसरा क्या बोला है? ABC, ABC। अब देखो PBC में BC है बेस एंड ABC में भी BC है बेस, दोनों में बेस सेम है, मतलब बेस इक्वल है। तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? हाइट के साथ। तो PBC की हाइट क्या है? PQ एंड ABC की हाइट क्या है? AD। आ रहा है समझ? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द रेशियो ओके, एक मिनट। So ratio of triangles, ratio of triangles with equal, क्या है? इक्वल बेस है। ऊपर हाइट था प्रीवियस पार्ट में, यहाँ पे बेस है। इज प्रोपोर्शनल, आप बोलोगे सर ये बार बार लिखना पड़ेगा। यस, ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इज प्रोपोर्शनल टू द corresponding base, no, corresponding height। यहाँ पे लिख देते हैं proportional to the corresponding height।
तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि हम लिख सकते हैं। ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था यहाँ पे, ABC, ABC इज इक्वल टू, ओके, PBC की हाइट कितनी है, PQ, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ अपॉन ABC, ABC की हाइट क्या है, AD, तो हम लिख देंगे यहाँ पे AD। आ रहा है समझ में, यस। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व करना है आपको। ओके, अभी दूसरा सम करते हैं, मतलब वही सम में थर्ड पार्ट। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC बराबर, देखिए ABC एंड ADC। अब देखो ABC में हाइट है AD एंड ADC में भी हाइट है AD, मतलब हाइट इक्वल है। आ रहा है समझ में, हाइट इक्वल है, तो किसके साथ प्रोपोर्शन होगा, बेस के साथ। आ रहा है समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो, वही फर्स्ट वाला रीजन जो हमने लिखा था, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स with equal heights is proportional to their corresponding base। तो यहां पे कौन सा ट्राइंगल बोला है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, ABC, ये देखिए ABC एंड ADC, ABC का बेस कितना है, BC, तो यहाँ पे लिख देते हैं BC एंड ADC का बेस क्या है, DC, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है। मैं वापस बोलता हूँ, ABC की हाइट AD है एंड ADC की भी हाइट AD है, तो हाइट इक्वल है, तो रेशियो किसके साथ होगा, प्रोपोर्शन बेस के साथ। तो ABC की बेस BC है एंड ADC की बेस DC है। इस तरीके से करना है। आ रहा है समझ में, ओके। अब मैं, ये हो गया थर्ड सम, ये थर्ड पार्ट। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला पार्ट फोर्थ वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ रब करके, क्योंकि नीचे अगर मैं नीचे लिखूंगा नीचे की तरफ तो ऊपर डायग्राम नहीं दिख रहा है। आ रहा है समझ, तो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट रब कर दूंगा अभी। अब क्या पूछा है, पहले देख लेते किसका रेशियो ढूंढने को बोला इन लोगों ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये देखिए ADC एंड PQC, ADC की का बेस DC है और हाइट AD है, PQC का बेस क्या है, QC है एंड हाइट क्या है, PQ है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो हाइट और बेस का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है। इसकी ADC की हाइट AD है एंड PQC की हाइट PQ है। ADC का बेस DC है एंड PQC का बेस QC है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब इक्वल नहीं होता द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? यस, हमने पहले लिखा था, ये देखिए, जब किसी के साथ इक्वल नहीं होता, मतलब कोई भी पार्ट इक्वल नहीं होता, तो किसके साथ इक्वल होता है? वो ये देखिए यहाँ पे लिखे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो स्टूडेंट ये वाला रीजन हम वहां पे लिखने वाले हैं, आ रहा समझ? तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the product of the base and the corresponding height. ये फोर्थ सम था और ये है हमारा फिफ्थ सम। ओके, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, ये वाला पार्ट फोर्थ वाला। तो मैं ये रब कर देता हूँ अभी, कि शायद आपने लिख लिया होगा अभी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि सम काफ़ी बड़ा है, मैं नीचे स्क्रीन के नहीं लिखूंगा तो डायग्राम ऊपर है, तो तकलीफ हो जाती है उसमें लिखने में। तो ये मैं इतना सा पार्ट जितना मुझे चाहिए वो मैं रब कर देता हूँ, जो क्या है ना, हम सम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो, अब हम कर रहे हैं हमारा फोर्थ पार्ट। तो क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the product of their bases and corresponding heights. The ratio of the area of the two triangle is equal to the product of the bases, बराबर, bases and the corresponding heights. So हम यहाँ पे लिखेंगे area of triangle ADC area of triangle ADC upon area of triangle PQC is equal to ADC, मतलब बेस इंटू हाइट, तो बेस है DC इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा AD, अपॉन PQC में बेस क्या है हमारा QC और हाइट क्या है PQ। तो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो सब आएगा बेस एंड हाइट। तो ये हो गया B1 इंटू H1, ये हो गया B2 इंटू H2। तो इस तरीके से सम करना है, आ रहा है समझ स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका ये फोर्थ वाला सम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑफ सिमिलैरिटी सॉल्व किया और प्लस हमने एक्टिविटीज भी ऊपर सॉल्व की थी टेक्स्ट बुक की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स आते रहे हमारे वीडियो की। और प्लीज ये सम्स आप जरूर से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।